कि जो मंच पर बैठता है वो गुरु सा रूप होता है और गुरु के आदेश पर चलता है। जो गुरु के आदेश होता है वही करता है। और कार्ड लोग घुमा देता है, कॉपी कलम घुमा देता है कि जिकरा जिकरा चर्चा भजन करना है इस पर नाम लिख दीजिए। श्री गुरु के चरणों में प्रणाम, आदि शक्ति माँ भगवती के प्रणाम, हरेंद्र भैया आनंद लीलम दीदी के प्रणाम के स्वीकार करें। साथ साथ सभी देशवासियों गुरु भाई गुरु बहना के प्रणाम के स्वीकार करें। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, हम लोग अपने जगत गुरु के गुरु माने हैं, तीनों लोक के मालिक हैं। कहा जाता है कि घट घट वासी हैं और कैलाश वासी हैं, कैलाश के वासी हैं। तो आज उनके हम लोग गुरु माने हैं। सब रंग से उनको पुकारा जाता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन सब भाव में हमारे गुरु अपने शिष्य अपने भक्त से मिलते हैं। चलिए, जिस भेष में हम लोग के गुरु दया करते हैं, जिस भाव में करते हैं, हम लोग बस करते रहें दया। हम लोग इनको चरण में लगल रहें और लगल रहेंगे जब तक प्राण रहेगा। एक गुरु बहना फोन करके बोली हमसे, रोने लगी। कहने की का है दीदी, का हुआ? तो दीदी का कहे, लोग कहता है कि जो मंच पर बैठता है वो गुरु सा रूप होता है और गुरु के आदेश पर चलता है। जो गुरु के आदेश होता है वही करता है। और कार्ड लोग घुमा देता है, कॉपी कलम घुमा देता है कि जिकरा जिकरा चर्चा भजन करना है इस पर नाम लिख दीजिए। तो दीदी हम भी जब जाते हैं तो अपना नाम लिख देते हैं। तो चर्चा हो रहा था भारी, चाहे जहाँ भी हम जाते हैं तो हमार मन करता है कि हमको भी लोग चर्चा देता तो अच्छा चर्चा हम भी जो भी माने गुरु ज्ञान दिए हैं वो मंच पर हम करते हैं। और वहाँ लोग क्या करता है कि जब नाम लिखा जाता है तो वीआईपी लोग, वहाँ वीआईपी बनते हैं लोग कि जो सुंदर है, जो हाई फाई कपड़ा पहने हैं, जो देखने में खूब रुपया वाली हैं, उनको चर्चा वो नमवा पीछे करके और जितना वीआईपी आएगी, चाहे गुरु बहाना हो चाहे गुरु भाई हो, उनको लोग चर्चा दिवाते जाएंगे, भजन दिवाते जाएंगे। और जिसका नमवा जो नरम नरम है उसको नमवा पीछे हटा देंगे। और दीदी हम जब आसरा ताकते रह जाते हैं, जब शाम होने लगता है तब आसरा तोड़ देते हैं कि अब जब वीआईपी लोग के हो जाता है तब हम लोग के लोग बुलाता है। जब घर जाने जब सब कुछ चलने लगता है तब कि फलाने गुरु बहाना आइए, दो चार बात बोल के जल्दी हटिए, बताइए साहब ये बात कहे हैं कि मंच वीआईपी का है और जो नरम है, जो कपड़ा हाई फाई नहीं पहना है, सुंदर नहीं है, तो रुपया वाला नहीं है, तो उसको मंच नहीं मिलेगा। तो क्यों गुरु भाई लोग कहते हैं कि गुरु पर के मंच पर जो बैठता है गुरु के आदेश करता है? क्यों कहता है, काहे कहता है? ये आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं, आप हमको जवाब दीजिए। क्यों ऐसे करता है लोग, बताइए। हम लोग गुरु बहाना ना है, हम लोग अपने घर परिवार छोड़ करके बाल बच्चा छोटा छोटा जाते हैं आस लगा के कि मंचवा पर सब कोई बोलता है, थोड़ा हम भी बोलेंगे, हम भी अपन घर के परिस्थिति बताएंगे कि हम इस विधि में गुरु शिव को बनाए हैं, ये हमारा मुसीबत था, वो मुसीबत था, हमारे भगवान दूर कर दिए, ऐसे किए वैसे किए। ऐसे दीदी क्यों निर्भल ताकते हैं लोग? वो जा गुरु के बात रहल कहाँ रहता है? नहीं रहता है। वहाँ तो मनमानी अपना बात हो गया। गुरु का वहाँ मन संचालय का गुरु का आदेश चला कहाँ? गुरु यही कहते हैं मन संचालय के कि जितना वीआईपी है उसको चर्चा भजन देते जाइए छाट के। और थोड़ा जो सुंदर नहीं है, जो वीआईपी कपड़ा में नहीं है, तनी हमसे लिहाज कर रही है, हमको जवाब नहीं दे रही है, हमको देख के सिर झुका रही है, उसको हम अनभल ताके उसका चर्चा करेगी। उसको क्या बुझाता है? हम हाई फाई चर्चा करते हैं, फलानिया हाई फाई करती है, ढेकनिया करती है, दूर दूर जाती है, बहुत कुछ लोग मंच पर भांजते हैं।
तो दीदी साहब ये बात थोड़े कहे हैं कि घर को स्टेशन बनाइएगा, स्टेशन को घर बनाइएगा, पति बाल बच्चा घर छोड़ करके आ दूर दूर गांव गुरु भाई गुरु बहना से चंदा काट के आ दूर दूर चर्चा करने के लिए जाएंगे, आ मंच पर आके भांज के गुरु भाई गुरु बहना लोग के दिल तोड़ेंगे कि हमारा इतना पैसा था हम जाके चर्चा करके आए। तो वहाँ गुरु भाई गुरु बहना टूट जाते हैं, हम लोग रोने लगते हैं कि हम लोग के भी उतना पैसा रहता तो हम लोग भी जाते दूर दूर चर्चा करके आते। दीदी तो यहाँ साहब जो समझाए हैं लोग कहाँ कर रहा है नहीं कर रहा है। तो बताइए जो VIP लोग के साहब ही बतिया कहते थे कि लोग बाबा कहते हैं कि हम बाबा हैं, हम ई है, हम वो है, हमको पद मिला है, और 3-3 घंटा 1.5 घंटा चर्चा घिंचता है, 1 घंटा घिंचता है, लोग बैठ के मुंह तकते रहता है। ये अब हटेंगे तो हमको मिलेगा, अब हटेंगे तो हम मिलेगा, अब हटेंगे तो मिलेगा। अब जब सुर धरते हैं तो धैले रह जाते हैं कहाँ कहाँ, आ सारे गुरु भाई गुरु बहना खिसियाते रहते हैं कि माने साहब कहते थे कि जौन तुम 1.5 घंटा चर्चा तुम ही खींचोगे, अगर 1.5 घंटा में 10 आदमी बैठेगा, 5-5 मिनट बैठेगा, तब वो 2-2 मिनट में कुछ तो बात कहेगा, 5-5 मिनट में तो कुछ कहेगा, उसको आएगा ज्ञान। नहीं तो ये लोग नहीं करता है, खाली VIP के एकदम जल्दी चर्चा दीजिए, जल्दी भजन दीजिए, जल्दी उन्हीं के सुनेंगे और कोई के नहीं होगा। तो जो अनाड़ी है बैठले रह जाता है, जो निर्धन है बैठले रह जाता है, जो VIP ना है बैठले रह जाता है, खाली VIP लोग के चर्चा होता है, भजन होता है। तो हम लोग के ज्ञान कब होगा दीदी? कब ज्ञान होगा? कब दूसरों के हम लोग समझा सकते हैं? कब मंच पर बैठने के हम लोग का विश्वास होगा? कब हम लोग का हिम्मत बढ़ेगा कि जहाँ जाएंगे तहाँ हम लोग समझा सकते हैं, डांट के हृदय से बोल सकते हैं कि नहीं हमारे शिव गुरु हैं, आप मान के तो देखिए। तो हम लोग के लोग जिससे उड़िया से ढाक देता है उसे लोग ढाक देते हैं कि हम बकते हैं तुम सुनो। अरे हम उन्हीं के तो हम लोग के तभी बकने दो कि हम लोग भी 2-4 बात कुछ अपना घर के परिस्थिति बताएंगे। तो दीदी क्या होगा बताइए? उनको हम बहुत समझाएं कि दीदी क्या कीजिएगा, संसार में कहीं मुख्यमंत्री चाहे कहीं बढ़िया बढ़िया नेता आते हैं तो VIP लोग भीड़ जाते हैं, गरीब दुखिया वहां नहीं जाता है। तो ये महादेव के थोड़े बांटा गया है, महादेव तो तुम्हारे पास है, मंच पर जाओ या चाहे ना जाओ। जब चर्चा शुरू होता है तो दीदी तुम नमः शिवाय शुरू कर दो, मन में अपना गुरु के नमः शिवाय करते रहो, वो बक के जाएगा, ओकरा कुछ नहीं मिलेगा। आया आप नमः शिवाय अगर 2 मिनट 5 मिनट बैठ के कर दीजिएगा तो आपको गुरु दया जरूर करेंगे। तो आप क्यों रोती हैं कि हम मंच पर हमको नहीं लोग देता है, हमको निर्बल तकता है, अधीन तकता है? न तो रोइए और अपने गुरु पर ध्यान लगौले रहिए। न तो मंच पर चर्चा कीजिए, घूम घूम के चर्चा कीजिए, गांव घर में टोला मोहल्ला में गुरु भाई गुरु बहना का समझाइए। हित नाता में जाती हैं तो उनको समझाइए, गाड़ी घोड़ा में जाती हैं तो उनको समझाइए कि नहीं हम शिव को गुरु माने हैं भैया, आप लोग भी मान लीजिए, हमको दया मिला है, आपको भी मिलेगा। तो दीदी लोग आपको उतनी दया मिलेगा, जरूर दया मिलेगा। आप काहे कहते हैं कि दया नहीं मिलेगा? मंच पर जो जाएगा उन्हीं को दया मिलेगा। अब वो इतना बात बोली कि उन्हीं लोग फटकता है 1.5-2 घंटा, और लोग के कह देता है कि कोई जरूरी है मंच पर आइल है, जहां हो तुम लोग सुनते रहो, कोई जरूरी नहीं है मंच पर आइल। अरे हम इतना कहे ना, आप लोग सुनो, सुनते रहो और सब गुरु दया करेंगे। बताइए तो बताइए गुरु बहना लोग, गुरु भाई लोग, ये सब बात नहीं सोचना है। वो ठीक कह रहे हैं कि जो भाई कोई भी आता है, मुख्यमंत्री चाहे नेता मदारी चाहे विधायक हो, तो विधायक के लगे VIP आदमी जाता है, गरीब आदमी वहां नहीं जाता है। तो वो VIP वो मुख्यमंत्री नहीं है हमारे महादेव, वो प्रधानमंत्री नहीं है,
विधायक नहीं है कि आपका सवाल नहीं सुनेंगे, वो सबके सवाल सुनेंगे। जो छोटा है, जो बड़ा है, जो निर्धन है, जो एकदम बेसूरत है, जो सूरतगर है, सबको सुनेंगे। उनके नजर में सब कोई बराबर है, इसलिए कि उनके दिए हम लोग हैं धरती पर। न तो हम लोग के का औकात था धरती पर आने का और मानव तन में जन्म लेने का और 2-4 बात गुरु भाई गुरु बहना से बतियाने का। हम लोग का औकात नहीं था। जो भी हम लोग बोल रहे हैं महादेव की दया से बोल रहे हैं, और साहेब के दिया हुआ ऊर्जा इस शरीर में बोल रहा है। साहब का दिया हुआ ऊर्जा नहीं रहता ना तो हम लोग नहीं बोलते और नहीं किसी को समझाते। तो दीदी कुल बात छोड़ दीजिए। मंच पर बुलाता है चाहे नहीं बुलाता है, चाहे निर्धन तकता है, आप प्रेम से अपने महादेव को जपते रहिए, उनसे दया मांगते रहिए और उनको एकदम लाइफ में चलते रहने दीजिए। खूब उड़ते रहे, उनको उड़ने दीजिए, जितना उड़ना है उड़ने दीजिए। और आप जितने देखिए, हमारे एक पिताजी थे, वो हम कोनो दुख मुसीबत में कोई अगल बगल हमको तना मारता था लता कपड़ा के लिए चाहे खाना दाना के लिए, तो समझाते थे कि तुम बुर्बक हो, तुमको रोना नहीं चाहिए। देखो बाबू, तुम आज चल रही हो धीरे धीरे नीच में, जमीनी में चल रही हो। आज चल रही हो तू जमीन में और वो चल रहा है आसमान में, इसलिए कि उसके पास पैसा के गर्मी है, तो आसमान में उड़ रहा है और तुम चल रही हो धरती पर धीरे धीरे। एक दिन ऐसा भगवान करेंगे कि तुम आसमान में चलोगी और वो चलेगा धीरे धीरे धरती पर। सबर करो, किसी के देख कर रो मत, भगवान में नेह लगैले रहो, सच्चाई पर रहो, तुम्हारा सच्चाई के राह में मेवा मिलेगा। तो दीदी हम वही बात हमारा याद रहता है, कोई किसी को हम जवाब नहीं देते हैं। कोई कुछो कह दे, जितना मन हो के वो कह दे, जितना निर्धन बनाना सपरे उसको जितना बना दे, लेकिन हम उन लोग का किसी को जवाब नहीं देते हैं। वैसा ही आप जवाब मत दीजिए, आप गुरु के चर्चा करते रहिए। चर्चा मिले या तथा ना मिले, आप गुरु के ध्यान लगैले रहिए, टोला मोहल्ला में समझा दीजिए। अगर एक घोषणा आप कर दीजिएगा, वहाँ मंच पर हाँक रहे हैं, आई आप एक घोषणा घूम के कर दीजिएगा तो उनका 1.5 घंटा के भंजाल का आपको ये 2 मिनट के घोषणा कैल आपको बराबरी करेगा। तो क्या जरूरत है हम लोग का रोने का? क्या जरूरत है हम देश विदेश नहीं जाएंगे? हम घूम घूम के जवारे में चर्चा करेंगे। हम घर बैठल हमारा बुद्धि होगा तो हम साहब कहते थे कि अरे फोनवा से करो ना रे, फोनवा से संपर्क करो। और देखो कितना गुरु के कार्य होता है, हो रहा है। आज फोनवे से कर रहे हैं, हम घर बैठल कर रहे हैं। कौन दिन नहीं 5 गो 4 गो 2 गो 10 गो, जब गुरु बहना लोग का नींद टूटता है तबे लोग फोन कर देती है, दीदी सुतल है से हम आपको बहुत भाग से नंबर मिला है, हमारा घोषणा कराना है। पहले उनसे हम पूछते हैं कि घोषणा अभी नहीं कराई है आप? तो नहीं, हमके झूठ मत बोलिएगा। तो ना दीदी झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमारा घोषणा नहीं हुआ है। पहले लोग बहुत कहा, हम उन लोग का धुधकार दिए, नहीं हुए। लेकिन अब चर्चा सुनते हैं, भजन सुनते हैं तो दिल में धसता है कि हम भी शिव के गुरु बना ले। तो हमको मन कर रहा है दीदी, हमको जोड़ दीजिए। तो हम उसी घड़ी हम उनको घोषणा कर देते हैं। खाना खाते रहते हैं हम घोषणा कर देते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारा जूठा हाथ है कि मुंह जूठा है, हम ये नहीं सोचते हैं। काम में लगल रहो तो लगल रहो, साहब यही बात कहते थे कि लगल रहो भाई, बनत बनत बन जाएगा। हम मानते हैं उसका मौका नहीं है। हम कहेंगे कि हम खा के हाथ धो के 10 मिनट में फोन कीजिएगा, हम घोषणा कर देंगे। और बेचारी के कोई काम अकुतई के या चल गया, वो भुला गई, तो उसको घोषणा फिर पढ़ ले रह जाएगा। जब उसको याद पड़ेगा तो हम चल जाएंगे कोनो काम में, हम बिजी रहेंगे, उसको घोषणा हम नहीं कर पाएंगे। तब तो क्या हो जाएगा? खा रहे हैं अपने महादेव के नाम ले रहे हैं। मन सच्चा तक कठौती में गंगा है। मन को साच कीजिए, गंगा मैया हर जगह मिलेंगे। और जहाँ गंगा मैया मिलेंगे वहां महादेव मिलेंगे। ये दूर नहीं है, ये साथ साथ है। तो देखिए हम लोग उन भगवान को गुरु बनाए हैं कि जिसके हाथ में त्रिशूल है। कहा जाता है कि नाग पर धरती टिका हुआ है और तीनों लोक के त्रिशूलवा है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोक का त्रिशूलवा है और उस पर भी दुनिया टिका हुआ है। तो हम लोग उनके सर में गंगा है, हम लोग गंगा नहाने जाते हैं और सब कुछ उनका संगमे में है। हम उन्हीं के शीश हमू है। तो क्या हमारा पाप पूर्ण शरीर में रह जाएगा कि जो शिव गुरु में सांपवा सट गया, शिव गुरु में उसका दूध लावा मिलने लगा?
आज कहीं घर में निकल जाता है तो डंटा आदमी मार के मुआ देता है, नली में निकल जाता है तो आदमी मार के मुआ देता है। आज शंकर जी के मंदिर में मिलता है तो आदमी सिर झुका के गोड़ लगते हैं और तुरंत दूध लावा दम देना स्टार्ट कर देते हैं, धक्का धक। महादेव आए हैं, उनको भले वो काट दे, वही नहीं कोई सोचता है, लेकिन दूध लावा एकदम मिलना स्टार्ट हो जाता है। और जो पुजेरी है रुपया के रुपया गंजाना शुरू हो जाते हैं कि हमारे जो नाग बाबा शिव गुरु निकले हैं वो दूध लावा खाएंगे, दूध लावा खाएंगे। अब बहरी निकलेंगे तो कोई के चहेट के काट देंगे। साहब कहते थे कि बीकधर से दोस्ती मत करो, होशियारी रहो, वो शिव गुरु नहीं है। उस शिव गुरु के चरण में लपटाया है अपना जान बचाने के लिए। इस साहब बात कहे कि अपना जान बचाने के लिए वही नली में घूम रहा था तो उसको लोग मार मार कर रहा था, और जान बचा के भाग करके, और जब शंकर जी के लिंग में उजुरा गया तो लोग उसको दूध लावा चढ़ाने लगा। वही नागवा विचार करने लगा कि बताइए आज हम नली में निकले तो हमको कितने मार के डांड गोड़ हमारा ईंटा पत्थर से टूट दिया। आज हम लंगड़त लंगड़त कसम आके भगवान के शरण में घुस गए तो हमको दूध लावा मिलने लगा। हे भगवान, आपके शरण छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। वैसा ही हम लोग हैं दीदी, कितनों कोई कुछ होके, लेकिन हम लोग महादेव के शरण में समा जाएंगे, सट जाएंगे, उनके चरण में गिर जाएंगे तो हम लोग का दुख दूर हो जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा, हम लोग एकदम निर्मल हो जाएंगे। कहा जाता है कि पाप पुण्य कटने के लिए गंगा नहाना पड़ता है, तो गंगा तो महादेव के चरणे में है, तो नहाते रहो, न बुड़की मारते रहो, सब दूर कर देंगे भगवान। दीदी लोग, भैया लोग, तरह तरह के बात हमको सुनने के मिलता है। अब लोग कहेगा, कोई है इसमें, कोई गुरु भाई लोग हैं इस बात पर तर्क करते हैं कि सब फोनवा तुम्हारे ही लगे आता है। जरूर हमारे लगे आता है, इसलिए कि हम भजन डालते हैं, चर्चा डालते हैं, उस पर नंबर डालते हैं, तो कोई हमको हमारा ही गांव के आदमिया, हमारा ही देश के अगल बगल के आदमिया दूसरे गुरु भाई से बुलवाते हैं, बोली बदलवा के, कि कहो कि हम बलिया से बोल रहे हैं, कहो हम मोतिहारी से बोल रहे हैं, कहो कि हम गोपालगंज से बोल रहे हैं, कहो सीतामढ़ी से बोल रहे हैं। ऐसे भेष बदलवा बदलवा हमको तौलते हैं कि हमको बुलाना है चर्चा करने के लिए, कितना तुम्हारा कीमत है बताइए दीदी। हम ऑर्केस्ट्रा करने वाली हैं कि कीमत बताएंगे? गुरु भाई लोग पूछवाते हैं, लेकिन हम समझ जाते हैं कि वो गुरु भाई लोग नहीं बोल रहे हैं, कोई इनको बुलवा रहा है, हमको निर्धन ताक रहा है, लेकिन उससे कहे से कुछ हमको दिक्कत नहीं है। साहब हमारे निर्मल धरती पर थे और गए, और हम लोग निर्मल रहेंगे, और धरती छोड़ के हम लोग भी निर्मल जाएंगे। किसी को कचड़ा बिगने से हम लोग कचड़ा नहीं होंगे। लास्ट में जो कचड़ा रहता है वही दूसरा पर कचड़ा उठा के फेंकता है। जो निर्मल रहता है वो सब घर ही सबको निर्मल बुझता है। तो हम अपने सारी भाई बहनों के किसी को कुछ नहीं कहते हैं, हम यही कहते हैं कि जो भैया जो दीदी लोग हमको निर्भल तकते हैं उनको महादेव जुग जुग जियावे, जुग जुग जियावे, और उनको ज्ञान दे, बुद्धि दे, आगे बढ़े, बोलकर वही आगे चले, हम उनको पीछे पीछे चलेंगे। हमारे नजर में भले वो अपने नजर में हमको निर्धन ताक रहे हैं, लेकिन हमारे नजर से वो निर्धन नहीं है, हमसे 20 है, हमसे सुपर हिट है। और हमारे भाई आगे आगे चले, उनका पीछे पीछे हम चलेंगे। हमारे साहेब कहे हैं कि जो तुमको एक गाल में मारता है दूसर का गाल रोक लो, कि भैया एहू में मार लो ना, लेकिन अब ऐसा मार नहीं मारो कि पस्त गिरिए जाए, तो लास्ट में ढेर मार बाजेगा तो वो तो भी मैंने कुछ तो सोचेगी, संभार ही बना भाई संभारेगी। तो वो साहब के का नाम है कि एक गाल में मारता है तो दूसरा का गाल रोक लो, कि ओकर शांति मिल जाए शरीर के। तो भैया हम लोग का ये नहीं करना है। हम लोग का भैया बहनी एकजुट बना करके लूल्हा लंगड़ा बहिरा अनहरा कोढ़िया सबको, निर्धन गरीब एकदम निर्धन से निर्धन के लेके हम लोग के संग चलना है। यहाँ बर्ताव नहीं करना है, यहाँ भाव भेद नहीं करना है। हम लोग सबको जुट बना के चलेंगे, तभी हमारे साहब का ये झंडा आगे लहरेगा। भेदभाव करेंगे, ऊंच नीच करेंगे तो हम लोग का गुरु का साहब का सपना पूरा नहीं होगा। हम लोग एक बन के चलेंगे, सबको बटोर के चलेंगे, सबको ज्ञान देते हुए चलेंगे, तो हम लोग हमारे साहब का झंडा लहरेगा और ये सपना उनका पूरा होगा।
हम लोग का भेदभाव नहीं करना है, किसी से मन में बिठेट नहीं डालना है, किसी के अटपट नहीं बोलना है। अगर 2-4 बात किसी गुरु भाई गुरु बहना से बोला भी जाता है तो बहन समझ के माफ कर दीजिएगा, भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। लेकिन साहब का वाणी जो कह के गए हो टूटने मत दीजिएगा, उसको बरकरार रखिएगा। यही कह के हम अपने गुरु के चर्चा दया मांगिए, नमः शिवाय कीजिए, 3 सूत्र के पालन में एकदम लागल रहिए। वही में हम लोग का तीनों ये हम लोग का बैकुंठ मिलेगा, ये मिल जाएगा, दूर कहाँ जाना है। 3 सूत्र के पालन में तीनों लोक मिल जाएगा हम लोग का। यही कह के अपन वाणी गुरु के चरणों में रख रहे हैं। सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम के स्वीकार कीजिए।